इंसान की शक्ल में जो है ना मेरे पास जिन आया है, मैंने उसको देखा है, मुझसे उसने गुफ्तगू भी की है। हाँ। और फिर उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा था और उसके पाँव जो है ना बहुत बड़े थे, इतने इंसान के नहीं होते। अच्छा। इतने बड़े पाँव और इतना बड़ा जूता था उसका। अंगेल है ना, ये छोटी अंगेल, ये पकड़ लो ना तो जन हाथ में आ जाता है। अच्छा। उसके जिस्म में आया हुआ बंदे की जिस्म हाथ में जाता है। मैंने उसकी अंगेल ये पकड़ ली, वो आगे मेरे हाथ में। फिर मैंने जो है ना एक हाथ से उसकी अंगेल पकड़, दूसरे हाथ से उसकी जो है ना हाथ को मोड़ के जो है ना उस पर 2-4 लातें लगाई। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सहर पॉइंट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मालूमाती वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। मोहल्ला मलक मुराद में कदीम पीपल के दरख्त के साथ तिलिस्माती शीश महल के बिल मुकाबिल महाजरीन रोहतक की आबाई मस्जिद हनफिया मस्जिद के पेश इमाम हाफिज कारी अता मोहम्मद नक्शबंदी साहब नूरी अमलियात में मसरूफ रहते हैं। हाफिज साहब, क्या आपने खुद अपनी आंखों से कभी जिन्नात वगैरह देखे हैं? जिन्नात की शक्ल जो है ना बहुत गंदी होती है, आदमी नहीं देख सकता उनको असली शक्ल में। डर अच्छा। जाता है आदमी, वो अपनी असली शक्ल में आते भी नहीं है, उनको इजाजत भी नहीं है अल्लाह की तरफ से। सही। इंसान की शक्ल में जो है ना मेरे पास जिन आया है, मैंने उसको देखा है, मुझसे उसने गुफ्तगू भी की है। अच्छा, इंसान की शक्ल में जिन आया आपके पास? मेरे पास आया। यहाँ इसी कमरे में हाफिज साहब? यहाँ नहीं आया, इसमें हरीपुर, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। हजारे में मैं गया था। जी जी। थोड़ा तफसीर कुरान पढ़ाने, 2003 की बात है ये। अच्छा। उस वक्त मैं ये काम बाकायदा नहीं करता था, कभी कभी। जी जी जी। हाँ, मैं गया था वहाँ। पहले मेरे एक शागिर्द के ऊपर 2 जादू थे, वो खुद चिपके हुए थे जादू की जैसे। एक मुसलमान था, दूसरा काफिर था। अच्छा। वो उसको बहुत तंग करते थे, दूसरे शागिर्द को भी तंग करते थे। वो जो आते थे ना उसके जिस्म में एक ही दम आते थे, दोनों लड़ते थे उसके जिस्म में, और जो है ना उसको बड़ी तकलीफ होती थी। अच्छा। एक दिन मैं इत्तेफाक से गया, मैंने देखा वो सारे तालिब इल्म सारे लिख रहे हैं। करीबन 9 बजे का टाइम होगा, सुबह जुम्मे का दिन था। तो मैंने कहा क्या लिख रहे हो इतने? नाते लिख रहे हैं। कितनी नातें क्या करोगे? उन्होंने कहा ये जो ये खान है ना, पठान था वो लड़का, जी जी। जिन आया रात, उसने कहा मैं कल सुबह 10 बजे आके तुमसे इतनी इतनी नाते ले जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कराऊंगा, तुम करोगे। अच्छा, यानी वो नातों का दिलदादा था? हाँ, वो था मुसलमान, नातों को अच्छा सुन्नी था। उसने कहा मैं ये मुझे देख रखना, नहीं तो मैं तुम्हें जो है ना कराऊंगा, मैं उसके डर से लिख रहे हैं। मैंने कहा तुम जो है ना उसके कोई सामान थोड़े हो, उसके डॉक्टर थोड़े लगे हो, तुम अपना सबक ना याद करो, इसके लिए। हाँ, सही। ये तो गलत बात है। मैं चलो बैठता हूँ, आज वो आता है, वैसे पूछता हूँ कि ये क्या नहीं किसी का लगा रखा है तुमने। फिर मैं मजाक में मैंने कहा मैं जिन भी निकालता भी हूँ मैं। वो फिर वो जो पठान था वो मेरे पाँव पड़ गया। उसने कहा उस्ताद जी अल्लाह के लिए मेरे जान निकाले, मुझे तो बहुत तंग करने का, मुझे मार डालेंगे। अच्छा। फिर मैंने उससे हिस्ट्री ली। उसने कहा मुझे कीमते हैं दोनों जो है ना किसी पहाड़ी इलाके से, पता नहीं कहाँ से, और जो है ना एक काफिर है, दूसरा मुसलमान है, वो मेरे जिस्म में एक ही दम आते हैं, लड़ते हैं। जी जी। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ कैसे आएंगे। फिर जो है ना जब 10 का टाइम, पूरा 1 मिनट ऊपर नीचे भी नहीं था जी। 10 का टाइम हुआ ना, 10 बजे का, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो लेट गया। और फिर वो जन आ गया, मुसलमान जन। अच्छा। वो आ गया। उसने कहा था भी तुम नाते लिख कर जो है ना की जगह रख दो, मैं खुद ले जाऊंगा उठा के। सही। फिर वो लड़कों ने तो रख दी। फिर वो आ गया ना, तो मुसलमान जैसे आया काफिर भी आ गया उसके जैसे। अच्छा। वो जो है ना फिर उसकी ये हालत हो गई है। तो वो जो है ना यूं कहता था, ये रट लगाता था, मुसलमान तू निकल, काफिर तू निकल, मुसलमान तू निकल, काफिर तू निकल, ये रट लगाता था। रट लगा के फिर यूं करता था, यूं करता था ना, वो फड़क कर जो है ना यहाँ से वहाँ पड़ता था। फिर यूं करता था, मुसलमान तू नहीं, फिर यूं फड़क कर वहाँ से यूं
यूं जो है ना वो बिल्कुल कल्टियां खा रहा था, यानी उसे तकलीफ में था वो। पूरे मस्त पूरे कमरे में कल्टियां खा रहा था। सही। मैं और जो है ना लड़के सारे हम दीवारों के साथ खड़े हो गए, कहीं हमें हमारे ऊपर गिर ना जाए, हमें जो है ना तकलीफ ना हो, ये उसकी हालत थी। अच्छा। फिर मैंने लड़के बहुत डर रहे थे, मैंने कहा इसके साथ यही करते हैं, उन्होंने कहा हाँ यही करते हैं इसके साथ। मैंने कहा ये तो इसको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बाकी इसको कभी मार डालेंगे ये। जी जी। मैंने कहा तुम एक साइड में हो जाओ, मैं जो है ना अभी इशार करके इनको पकड़ता हूँ, है ना, तो ये आए हुए ना इसके जिसमें मेरे काबू में आ जाएंगे, तो मैं निकालता हूँ, तो उन्हें डरना नहीं, मैं जो भी करूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने जो है ना इशार बनाकर, तो जैसे हमारे बुजुर्ग ने बताया, मैंने जो है ना उसकी ये जो अंगेल है ना, ये छोटी अंगेल, ये पकड़ लो ना तो जन हाथ में आ जाता है। अच्छा। उसके जिस्म में आया हुआ बंदे की जिस्म हाथ में, जो मैंने उसकी अंगेल ये पकड़ ली, वो आगे मेरे हाथ में, मैंने जो है ना सूरतें पढ़ी। पहले तो वो चुप रहा, जब मैंने सूरत यासीन शुरू की ना, तो काफिर जैन बोला मैं काफिर हूँ, मैं कुरान को नहीं मानता। अच्छा। कुरान ना मानो, ये रट लगा था, काफिर हूँ मैं, कुरान ना मानो। फिर मैंने जो है ना एक हाथ से उसकी अंगेल पकड़, दूसरे हाथ से उसकी जो है ना हाथ को मोड़ के जो है ना उसको 2-4 लातें लगाई। अच्छा। नहीं होता है। अच्छा। फिर वो उस वक्त जिन को तकलीफ होती है, जब जिन जिसमें आया हुआ ना, आदमी को नहीं लगता, वो जिन को लगता है, जिन को लगता है। हाँ जी। सही। उसने कहा मुझे ना मारो, मैं काफिर जाता हूँ, मुझे ना मारो, मैं जाता हूँ। अच्छा। फिर वो काफिर भाग गया। फिर मैंने कहा मैं छू, उसने कहा मैं काफिर चला, काफिर भाग गया। फिर मुसलमान जन जो था ना, उसने मेरे साथ से शरारत की, वो लड़का सीधा होकर बैठ गया, उसने कहा वो तो जिसने जाना था वो चला गया, तुम जो है ना कैसे पढ़ रहे हो, तुम छोड़ दो। ये होता है उसूल, अगर पढ़ाई को दरमियान से आदमी छोड़ देना, उसके ऊपर चल जाता है। अच्छा। मैंने दरमियान से नहीं छोड़ी पढ़ाई। सही। मैंने सूरत यासीन मुकम्मल करके फिर उससे पूछा, मुमिनों के साथ पढ़ा। मैंने कहा भाई तू कौन है? उसने मुसलमान। मैंने कहा तू बुजुर्गों को मानता है? उसने कहा मानता हूँ। मैंने कहा तू छोड़ इसको। उसने कहा ये मेरा साथी है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। सही। मेरा दोस्त है, मैं आपको कहूँ आप अपने दोस्तों को छोड़े, आप छोड़ेंगे? मैंने कहा वो काफिर। उसने कहा वो तो भाग गया, फिर आएगा? नहीं आएगा। चलो मैंने कहा तू भी जा। उसने कहा नहीं, ये मेरा दोस्त है, नहीं छोड़ता। मैंने कहा फिर तेरा दोस्त है तो उसको तंग क्यों करता है? उसने कहा ये गुनाह की तरफ जाता है, मैं इसको सजा देता हूँ। अच्छा। सही सही। तंग मैं नहीं करता, मैं तो इसकी खिदमत करता हूँ, इससे पूछ लो आप। वैसे वो था जन अच्छा, मैंने खुद देखा एक दिन वो उसके कपड़े धो के इस्त्री करके दे जाता था। अच्छा। हाँ, एक दिन यकीन से वल्लाह बिल्लाह मैंने खुद देखा है, जुम्मे के दिन जुम्मा नमाज के बाद मैं ऊपर गया हुआ था, अभी मैंने देखा उड़ते हुए कपड़े आए, इस्त्री शुदा अच्छी तरह धुले हुए, इस्त्री शुदा उड़ते हुए चारपाई के ऊपर आके गिरे। लड़कों से पूछा ये किसके कपड़े? उन्होंने कहा ये खान के हैं, इसका साथी जो है ना धो की इस्त्री करके दे जाता है। ये उसकी खिदमत करता। उसने कहा मैं निकलूंगा नहीं। मैंने कहा फिर मेरे शिकायतों को तुम खुद तंग करता है, ये जो है ना तेरे को नौकर है, तेरे लिए नाते लिखे हैं, अपना सबक नहीं याद करें जी। उसने कहा ये मेरे साथी को तंग करते हैं, इसलिए मैं इनको तंग करता हूँ। आप इनसे वादा दिलवाए, मेरे साथी को छेड़े, मैं कुछ नहीं। सही सही। मैंने कहा इंदा तूने नहीं कहना इनको नातों के लिए। हाँ जी। तेरे नौकर थोड़े बैठे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा, तो वादा। उसने कहा वादा है, मुसलमानों वाला वादा कर लिया। फिर जो है ना मैंने तो उसको छोड़ दिया, तो वो निकला नहीं। उसने कहा मैं नहीं जब छोड़ता है, क्योंकि मेरा दोस्त है, मैं नहीं छोड़ता है जी। चलो मैंने कहा तेरा दोस्त है तो रह जाए। फिर बाद में जो है ना वो मैं मगरिब की नमाज के बाद अवाबीन की नवाफिल पढ़कर मुसल्ले पे बैठा था। अपने मेरा कमरा नीचे था, उनका ऊपर था। सही। मैं अपने कमरे में नीचे बैठा था, वहाँ जो है ना अभी मैं लेकर रहा हूँ इसको। सही। फिर मैं जो है ना बैठा था, मैंने कभी देखा एक आदमी आया, लेकिन बज़ाहिर लगता तो आदमी था जी, और उसके अंदाज से जो है ना उसके अल्फाज से पता चलता था भाई ये जिन है, वही खान का जो है ना जो साथी है ना वही है। अच्छा। क्योंकि उसने गुफ्तगू ही ऐसी की। हाँ। और फिर उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा था, और उसके पाँव जो है ना बहुत बड़े थे, इतने इंसान के नहीं होते। अच्छा। इतने बड़े पाँव और इतना बड़ा जूता था उसका, है ना, यानी किसी इंसान के पाँव इतने बड़े थे नहीं। यानी आपने इतने बड़े पाँव और जूता देखा है उसका? हाँ देखा ये। सही। और फिर वो आके मेरे पास आके बैठा, उसने कहा मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब
आपके साथी, आपके शागिर्द मेरे साथी को तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मैं उनसे जो भी करूं आप दरमियान में नहीं आना, हैं? नहीं तो मैं आपको भी देख लूंगा। अच्छा, हाँ, ये आपको भी धमकी दी उसने? हाँ, मैं थोड़ा नर्म हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, मैंने क्या करना है, तो तलबा को तंग करेगा, जो मुफ्ती साहब तक बात चली जाएगी, फिर भी तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जी जी। है ना? फिर जब मैंने मुफ्ती साहब का नाम लिया तो थोड़ा सा जो सहम गया, सही। है ना? फिर उसने कहा आप जो है ना दरमियान में नहीं आना। मैंने कहा चलो मैं क्यों नहीं, क्या करना है तुम जाके। जी जी। बच्चे हैं, उनको तू भी कुछ ख्याल कर उनका। ये बच्चे हैं, मेरे साथी को छेड़ते हैं, बच्चे हैं। सही। मैंने कहा बच्चे हैं, तू भी कुछ ख्याल कर। अच्छा, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम। वो फिर गायब हो गया, अचानक गायब हो गया। ये जन में मेरे पास आया, मैंने उसको देखा, और लेकिन इंसान की शक्ल में आया। फिर उसके बाद जो है ना वो गया अपने साथी के पास। उसने कहा भाई उस्ताद साहब से मैंने जो है ना ऊँची बातें की हैं, तो मेरी तरफ से जाके माजरत कर उस्ताद साहब से। जी जी। फिर कुछ देर के बाद आया वो पठान लड़का। उसने कहा उस्ताद जी मेरा साथी आपके पास आया था। मैंने कहा हाँ आया था। मैंने कहा उसने जो है ना ऊँची बातें की, आपको धमकियाँ दी। मैंने कहा हाँ धमकियाँ दी, ऊँची बातें। मैंने कहा वो माफ़ी, वो माजरत चाहता है, मैं उसकी तरफ से माजरत चला रहा हूँ, आप हमें माफ़ कर दें। सही। आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये वो गलती हो गई, हम आइंदा नहीं करेंगे। चलो फिर मैंने कहा चलो माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर उस जन ने कहा पठान को, उसने कहा आप उस्ताद साहब से इजाज़त दिलवा दें, मैं रात को आके उनके पास पढ़ा करूँगा। सही। अगर आप वो मुझे पढ़ाए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता। मैंने कहा पता नहीं ये कैसा जन है, फिर मेरे गले ना पड़ जाए। सही। जन था अच्छा, अगर मैं पढ़ाता तो मेरी भी खिदमत करता, शायद मेरे शागिर्द बन जाता। कैमरामैन साकिब सहार के साथ अपने मेजबान आबिद सहार को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखते रहिए सहर पॉइंट।